बच्चे डिसिप्लिन में नहीं रहते या बात नहीं सुनते या कहना नहीं मानते, इस तरह के बच्चे थोड़े से स्टबर्न या ज़िद्दी किस्म के होते हैं और इस तरह के बच्चों की तरबियत या परवरिश करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल और एक चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर आप अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबल, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड बनाना चाहते हैं और साथ आप ये भी चाहते हैं कि बच्चे हैप्पी और ज़िंदगी में सक्सेसफुल इंसान बने, तो इन सब चीज़ों को हम किस तरह मैनेज करें। आज के व्लॉग में 8 इस तरह के तरीके आपके साथ शेयर करूंगी कि जिनको फॉलो करके बच्चे आपकी बात भी सुनेंगे, आपका कहना भी मानेंगे और दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेसफुल होने वाली सब क्वालिटीज आप अपने बच्चों में लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों का जिद्दीपन किस तरह खत्म किया जाए ताकि वो आपकी बात सुने और कहना माने, इस चीज को टैकल करने के लिए 3 मेजर पेरेंटिंग मिस्टेक्स आपके साथ डिस्कस करूंगी। आप ये देखें कि इन 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स में से कौन सी गलती है जो आप बच्चों की परवरिश और तरबियत में कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो इनको रेक्टिफाई और रिफॉर्म करने की भी कोशिश करें। और अपनी इन गलतियों को आपने किस तरह से सुधारना है ये भी मैं आगे व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पेरेंटिंग मिस्टेक्स के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ जो बहुत नॉलेजेबल है और सब पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में ऐड कर दूंगी। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो जरूर देखिएगा। पेरेंटिंग के हवाले से बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। जो आप पेरेंटिंग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जाने अनजाने में, उन सब के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। और ये पेरेंटिंग मिस्टेक्स जो इस व्लॉग में मैं आपको बता रही हूँ ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसी कौन सी 3 गलतियां हैं जिनको हम पेरेंट्स अवॉइड करके अपने बच्चों को समझदार, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड बना सकते हैं, और वो ऐसी कौन सी 5 टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपने बच्चों के अंदर RHS यानी रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और सक्सेसफुल वाली खूबियां या प्रॉपर्टीज लेकर आ सकते हैं। इन सब चीजों को मैं 1 बाय 1 नंबरिंग के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि हर चीज आपको बासानी समझ में आए और आपके लिए बेनिफिशियल रहे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना। वेलकम बैक अगेन। Hopefully you are all doing great. I'm fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। मैं इम्तियाज सुपरमार्केट से कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेकर आई थी और मुझे कोई वहाँ पर वेजिटेबल समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने बैंगन ले लिए थे। बच्चियाँ इतने कोई खास शौक से नहीं खाती, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं तो ले लेती हूँ। जब खुद बच्चों को मैं खिलाती हूँ ना तो खा लेते हैं। तो बस जरा सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है बच्चों को ऐसी चीजें खिलाने के लिए। और अगर साथ में बाहर की रोटी या नान वगैरह ले आती हूँ ना, तब भी बच्चे जो सालन इन्हें नहीं पसंद होता ना, तो नान के साथ एटलीस्ट खा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो इस तरह ना बच्चों के साथ कोई ना कोई ट्रिक्स मैं यूज करती रहती हूँ उनको खाने की तरफ लेकर आने के लिए। और जो ये साथ वाले बॉक्स में आपको काफी सारे टमाटर नजर आ रहे हैं, ये भी मैं ज्यादा क्वांटिटी में ले आई थी क्योंकि रेट इसके मुझे काफी मुनासिब लगे थे, तो मैंने ये थोड़े ज्यादा ले लिए थे। अब मैं इसका पेस्ट या प्यूरी बनाकर फ्रीजर में रख लूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। ये मुझे 95 रुपीज़ पर केजी मिले थे, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए थे। और नेक्स्ट क्लिप्स में जो बैंगन की मैं सिंपल सी रेसिपी यूज़ करती हूँ ना, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत आसानी से और बहुत मज़े के इस तरह बैंगन बने थे। आपको ना इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो जाएगा। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। सबसे पहले मैं 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो जाने अनजाने में अननोइंगली पेरेंट्स कर रहे होते हैं, और उसके बाद 5 टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपने बच्चों को RHS वाली क्वालिटीज दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स में से मिस्टेक नंबर 1 है सजेशन विद फियर। बीइंग अ मदर और फादर आप बच्चों से ये कहें कि बेटा ये आपके लिए सही है या ये गलत है, लेकिन ज्यादातर माँ बाप क्या कहते हैं, सजेशंस तो देते हैं लेकिन विद फियर देते हैं। लाइक बच्चों को ना डरा धमका कर अपनी बात मनवाते हैं या हर छोटी छोटी बात पर डराते हैं। मसलन खाना खा लो वरना, पढ़ लो वरना, ब्रश कर लो वरना। इस तरह की चीजें अक्सर पेरेंट्स बच्चों के साथ कर रहे होते हैं, बल्कि ज्यादातर पेरेंट्स करते हैं। और ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो जितनी दफा आप बच्चों को डराते हैं ना, वो सुना होगा आपने कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर खत्म हो जाए। जब भी आप बच्चों को डराते हैं या नेगेटिव सजेशन या नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता आपकी अथॉरिटी को मानना ही छोड़ देता है और आपको रिस्पेक्ट देना भी छोड़ देता है। इनफैक्ट बच्चा आपकी बात ध्यान से सुनना ही छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एक नेगेटिव सजेशन है और आपका काम ही हर वक्त का डराना और धमकाना है। इसलिए उन चीजों का ना बच्चे के माइंड पर कोई असर रह ही नहीं जाता। और उसके बाद फिर जब आप उसके डिसिप्लिन या उसकी लाइफ के लिए कोई अच्छा सजेशन भी देना तो बच्चा उसे फॉलो नहीं करता। ये एक गलती है जिसको आपने अवॉइड करना है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, लाइक 1, 2, 3 साल के हैं, और आप उन्हें हर वक्त डराते धमकाते रहते हैं ना कि खाना खा लो वरना पुलिस आ जाएगी, सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, तो इस तरह की चीजों से आपका बच्चा डर और खौफ में भी मुब्तला हो सकता है।
अच्छा, जो लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, वो भी पेरेंटिंग मिस्टेक्स के हवाले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें मैंने आपको मिस्टेक्स बताई हैं, वो इन वाली मिस्टेक्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। कई दफ़ा ऐसा होता है कि माँ की सोच बच्चे के लिए कुछ और होती है और बाप की सोच कुछ और होती है। दोनों अपने बच्चे को अपनी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग परवरिश कर रहे होते हैं। बच्चों की परवरिश और फ्यूचर के हिसाब से उन दोनों की अप्रोच और थिंकिंग डिफरेंट होती है या ऑपोजिट होती है। सो समटाइम फादर इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ लीनियंट। उनको लगता है कि मुझे बचपन में अगर आइसक्रीम खाने को नहीं मिलती थी तो मैं अपने बच्चे को इसके शौक ज़रूर पूरे करने दूंगा, या जो चीज़ें मुझे नहीं मिली वो मैं अपने बच्चे को ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। जो फैसिलिटीज़ या लग्जरीज़ मुझे नहीं मिली थी वो मैं अपने बच्चे को ज़रूर दूंगा एंड ऑल दैट। और माँ को इसके वाइस वर्सा अक्सर ऐसा लग रहा होता है कि मुझे अपने बच्चे का अच्छा फ्यूचर देखना है, उसको वेल डिसिप्लिन्ड और वेल मैनर्ड बनाना है, और अगर मैं उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी नीड्स पूरी करती जाऊंगी तो बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए। तो इसी तरह माँ ना बच्चे को काइंड ऑफ डिसिप्लिन या तहजीब कह लें, उस तरह बिहेव करती है और बाप एक अलग तरीके से उसे ट्रीट करता है। तो बच्चा ना दोहरी शख्सियत में आ जाता है, उसे पता ही नहीं चल रहा होता कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं। और साथ साथ उसे ये भी पता चल जाता है कि माँ से कौन सा काम निकलवाना है और बाप से कौन सा काम आसानी से करवा सकते हैं। तो वो घर के अंदर ही पॉलिटिक्स करना शुरू कर देता है। यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ। अगर एक प्लांट है और एक बंदा उसे पानी दे रहा है, दूसरा बंदा उसे धूप में रख रहा है, तीसरा बंदा उसे इंडोर प्लांट समझकर घर के अंदर ले आता है और समझता है कि इस तरह ये अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, तो यहाँ तीनों बंदे एक ही प्लांट को तीन अलग अलग तरीकों से ट्रीट कर रहे हैं। तो यू नो बेटर कि इस तरह की सिचुएशन में प्लांट ग्रो करेगा या नहीं। ऑफ कोर्स प्लांट खराब होगा। इसी तरह आपका बच्चा भी प्लांट की ही तरह है। जब माँ बाप दो अलग अलग तरीके से बच्चे को ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट। सो इस तरह अक्सर बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब वो दोनों की बात ही नहीं सुनते और डिसिप्लिन भी नहीं रहते और मैनर्स भी उनको नहीं आते। मिस्टेक नंबर 3 इज ऑलवेज यस पेरेंट्स। काफी सारे पेरेंट्स को ये लगता है कि जो मुझे बचपन में नहीं मिला था वो सारी सहूलतें हम अपने बच्चों को देंगे, हमारे पास हैं सहूलतें तो हम क्यों ना दें। आप माने या ना माने, ये सारी चीजें बिना मेहनत और बिना किसी स्ट्रगल के जब आप बच्चों को देते हैं तो बच्चे के अंदर उस चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है और देने वाले की वैल्यू भी कम हो जाती है। बच्चे को ना ग्रेजुअली ये लगने लगता है कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाना मेरा हक था और इनका फ़र्ज़ था मुझे ये सब चीज़ें लेकर देना, मेरे लिए डिफरेंट किस्म की नई नई लग्जरीज और सहूलतें मुझे प्रोवाइड करना हमारे पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। और जब आप हर वक्त अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड्स विश चल रहे होते हैं, उनकी हर तरह की अच्छी बुरी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, जो चीज़ उन्होंने कहा वो ला कर दे दी, अगर आप इस तरह का बिहेव रखते हैं ना तो बच्चा और ज़्यादा डिमांडिंग होता जाता है और अल्टीमेटली वो अनडिसिप्लिन्ड और इल मैनर्ड भी होता है। देखने और सुनने में ये चीज़ें बहुत फैसिनेटिंग लग रही होती हैं कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा तो जिस चीज़ पे हाथ रखता है मैं उसे फ़ौरन लेकर देती हूँ या लेकर देता हूँ, लेकिन एक्चुअली फंक्शनली आप अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली नोटिस करें ना तो ये उनके लिए बेहतर नहीं है। सो ऑलवेज यस पेरेंट्स बनने को भी अवॉइड करें। इट वॉज मिस्टेक नंबर 3। सो नाउ हाउ टू रेक्टिफाई एंड रिफॉर्म दीज मिस्टेक। और अब मैं आपको ऐसी पावरफुल 5 स्ट्रेटजीज या टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप अपने बच्चे को HSR यानी हैप्पी, सक्सेसफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं। सो हियर आर 5 सॉल्यूशंस। नंबर 1 इज एक्नॉलेज द पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क पर यकीन रखें। पहले का वक्त और था जब बाप ध्यान नहीं भी देते थे तो काम चलता था, लेकिन आजकल माँ बाप दोनों को ही टीम वर्क पर काम करना होगा। दोनों को मिलकर अपने बच्चों पर तवज्जो देनी होगी। अगर सिर्फ माँ ही बच्चे को हमेशा पढ़ा रही है तो इट्स नॉट बेटर फॉर चिल्ड्रन। अगर बाप भी कभी कभी बच्चों को पढ़ाए, संडे वाले दिन, वीकेंड्स पे पढ़ा लें या वैसे कभी कभार जब भी टाइम हो, उनको भी बच्चों को थोड़ी सी तवज्जो जरूर देनी चाहिए। इट बिकम्स अ काइंड ऑफ टीम वर्क और इस तरह बच्चों का इंटरेस्ट भी पढ़ाई में डेवलप होता है। और बच्चों को डरा धमकाकर बिल्कुल मत पढ़ाया करें। उनको फोर्सफुली इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात के लिए बच्चों को इतना ज़्यादा बर्डनाइज मत किया करें। और अगर इन केस पढ़ाते हुए माँ बच्चे को टोक रही है, डांट रही है या कभी कभार मार भी देती हैं माएँ, तो उस सूरत में बाप को ये चाहिए कि वो चुप रहे, बच्चों की साइड ना ले। अलग से सेपरेटली वो बच्चों की मदर से कह सकते हैं कि आप ड्यूरिंग स्टडी बच्चों को बिल्कुल डांटा या मारा ना करें, उन्हें तमीज़ से और प्यार से पढ़ाया करें।
पढ़ाई के वक्त एक दूसरे के पॉइंट को डिसएग्री करना या एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना बच्चे बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। और फिर वही पेरेंटिंग मिस्टेक नंबर 2 वाली बात आ जाती है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, मल्टी डायरेक्शनल पेरेंटिंग। यानी बच्चे को पता नहीं होता, एक डांट रहा होता है, एक कहता है कि इनको पढ़ाई के वक्त नहीं डांटना चाहिए, तो बच्चे दोहरी शख्सियत में आ जाते हैं। और पेरेंट्स का आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी उनकी स्टडीज को और उनको इमोशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप पहले मियाँ बीवी हैं, बाद में माँ बाप हैं। अगर आप अच्छे मियाँ बीवी हैं तो अल्टीमेटली आप अच्छे माँ बाप भी बन जाएंगे। So it's a kind of teamwork and teamwork is definitely very important for your child's good parenting. Next point is positive suggestions. आज के बाद अपने बच्चों को fear वाला suggestions ना दें बल्कि inspiring positive suggestions दें। और वो आप किस तरह से दे सकते हैं, like अगर आप कहते हैं सो जाओ वरना भूत आ जाएगा, तो आपने इसे ये कहना है कि इस टाइम पे सो जाओ तो आप सेहतमंद होगे, आपके अंदर ताकत आएगी, पढ़ो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो इस तरह से ना आपने इंस्पायरिंग सजेशंस बच्चे को देने इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह करें कि जब भी आपने बच्चे से कुछ बोलना हो ना, कुछ सजेस्ट करना हो, तो पहले दिल में सोचें और फिर बोलें कि ये कौन सा सजेशन है। नेगेटिव हो तो ना बोलें, पॉजिटिव हो तो बोलें। आपको ये खुद पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। जब आप बच्चों से कुछ चीज़ अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप खुद भी तो उस पर इम्प्लीमेंट करें ना, थोड़ी सी खुद भी तो स्ट्रगल करें, खुद को इस तरह टाइम दें। लाइक अगर आप 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता या 8-10 दिन आपको सोचना पड़ेगा, तो जब 20-25 दिन गुजर जाएंगे ना तो आपके मुंह से पॉजिटिव और अच्छी बातें ही निकलेंगी, ये गारंटी है। और नो डाउट आपके बच्चे आपकी जीरोक्स कॉपी हैं। जब आपके मुंह से हमेशा अच्छी बात निकलेगी तो बच्चा भी वैसा ही बोलेगा। ये तो आपने खुद भी अपनी डेली लाइफ में ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप बच्चों को ऊंची आवाज़ से डांटते हैं, चीखते हैं या फिर आप बच्चों को गालियां देते हैं, तो बच्चे ना अपने से छोटे बहन भाइयों, अपने से छोटे कजन्स, अपने दोस्तों को भी गालियां दे रहे होते हैं या उनको चीख रहे होते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चे जो सुनेंगे, जो उनका घर का एनवायरनमेंट होगा, वो उसी तरह परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉरल स्टोरीज। बच्चों के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन कनेक्शंस ना मॉरल स्टोरीज के जरिए बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं। कोई भी चीज़ जो आपने बच्चों को समझानी है ना, वो नॉर्मल एडवाइस या सजेशन के तौर पर नहीं बल्कि उन्हें स्टोरीज के हवाले से समझाएं। आपको याद होगा कि बचपन में हमने जो कहानियाँ सबक आमूज सुनी हुई थी, लाइक लकड़हारे वाली थी और सब्र शुक्र की, बर्दाश्त की, बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अभी तक हमारे माइंड पर इम्पैक्ट रखती हैं। तो बच्चे स्टोरीज से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में हो। मैं इंशाल्लाह किसी व्लॉग में ज़रूर अपनी बच्चियों की स्टोरी बुक्स आपके साथ शेयर करूंगी। किसी ने मुझे कहा भी था, मैं थोड़ा लेट हो गई लेकिन ज़रूर शेयर करूंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि आप इतने जीनियस हैं तो बच्चों को जीनियस बनाने का कोई फॉर्मूला बताएं, तो उसने कहा कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। तो ये वाली बात ना इतनी लोगों को समझ में नहीं आई कि जस्ट स्टोरीज सुनाने और पढ़ने से क्या बच्चे जीनियस होंगे। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि कोई और कुछ और भी बताएं कि बच्चों को और ज़्यादा जीनियस हम कैसे बनाएं। तो उन्होंने दोबारा यही कहा कि और ज़्यादा स्टोरीज सुनाएं और पढ़ाएं। सो बच्चों को कोई भी बात समझानी हो डांट डपट या मार से नहीं बल्कि मॉरल स्टोरीज से सुनाएं। अकबर, बीरबल वगैरह और बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच लेकर आती हैं और बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्माइल एंड हग्स। कई दफ़ा बच्चे बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट बिहेव कर रहे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, गुस्सीले हो रहे होते हैं, तो अपना इस वक्त रोब दिखाने की बजाय ना बच्चों को हग करें, उन्हें एक अच्छी सी स्माइल दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों से ज़्यादा गुस्सा फिर हम उनको दिखाते हैं कि अच्छा मुझे ये अकड़ दिखाओगे या दिखाओगी, तो फिर हम और ज़्यादा उनके साथ रिलक्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब बच्चा एग्रेसिव हुआ हो या जिद कर रहा हो तो आप इस चीज़ की गारंटी रखें कि जब आप उसे हग या स्माइल करेंगे ना तो बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा। एज यू ऑल नो वेल कि आजकल के बच्चे प्यार से मानते हैं, डांट से नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेप्ट एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड। देखिए हम सब पेरेंट्स ना अपना बचपन भूल जाते हैं और अल्लाह ताला ने हमें हमारा बचपन याद दिलाने के लिए ना हमें बच्चों से नवाजा होता है, हमारे घर में बच्चे भेजे होते हैं। सो बच्चा बड़ा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता उसे, लेकिन फिलहाल बच्चा ही रहने दें। एक दुखी इंसान की तरह हमेशा उसे सुधारने में ना लगे रहें। आप उनके ब्यूटीफुल प्यारे से बचपन को एक्सेप्ट करें, उनको सुधारने से बेहतर है उनसे रिलेशनशिप अच्छा करें, उनके साथ गेम्स खेलें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें। कभी कभार जब आपको लगे ना कि आज मैं रिलैक्स हूँ, आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो वो टाइम ना बच्चों को दे दें। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इससे, बिलीव मी। लूडो खेल लें, छुपन छुपाई खेल लें, जो भी बच्चों को पसंद हो, व्हाटएवर।
इस चीज़ की बिल्कुल 100% गारंटी है कि अगर आप बच्चों के साथ उनका चाइल्डहुड मिलकर एंजॉय करेंगे ना, उनको टाइम देंगे, उनके साथ एक्टिविटीज़ करेंगे, खेलेंगे, तो बच्चे आपकी बात भी मानेंगे और आपके साथ उनका रिलेशन स्ट्रांग भी होगा, इम्प्रूव भी होगा और बच्चे आपका कहना मानेंगे। डेफिनेटली ये सब करने से आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में फर्दरेंस, इम्प्रूवमेंट और बेटरमेंट ज़रूर आएगी। और यही नहीं बल्कि बच्चों के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा और तरबियत के हवाले से आपके मसले भी हल होते जाएंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज व्लॉग। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपने कुछ लर्न किया हो ना, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड येस, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ do subscribe. See you very soon with the next brand new video inshallah. Till then, stay happy, stay fit and take very good care of yourself. Allah Hafiz and take care a lot.